में भीषण गर्मी और ताती बाढ़ से 8 लोगों की मौत। बाड़मेर में पारो पूरी 48.8 डिग्री सेल्सियस से भारत देशा सबसे बत्ता गरम 10 शहर में 5 राजस्थान रहा। राज्य में लोकसभा चुनाव खातर 4 जून होने वाली मतगणना री तैयारियां आखिरी चरण में 29 केन्द्र माटे वहेली मतगणना। राज्य सरकार ऑर्गन ट्रांसप्लांट खातर स्टेट लेवल ऑथराइजेशन कमेटी रो कर्यो गठन। एसएमएस मेडिकल कॉलेज रा प्रधानाचार्य वेला कमेटी रा चेयरमैन। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो री टीम सांचौर और जोधपुर में करी कार्रवाई। 14 करोड़ रुपया री कोडीन और 4 करोड़ रुपया सु बत्तारो गांजो कर्यो गयो जब्त। और खाद्य महकमा की टीम जयपुर री कुकरखेड़ा मंडी और सूरजपुर अनाज मंडी में करी कार्रवाई। 43,000 सु बत्तारो खाबारो तेल और करीब 7,000 लीटर मिलावटी की कर्यो गयो जब्त। नमस्कार, संजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। प्रदेश में भीषण गर्मी और ताती भाड़ जानलेवा बेगी है। बाड़मेर, बालोतरा, जालोर और भीलवाड़ा में गर्मी के कारण 8 लोगों की मौत बेगी। बठई देश रा सबसे गर्म 10 शहर में 5 राजस्थान रहा है। तापमान लाला 24 घंटा में गर्मी रो 7 साल रो रिकॉर्ड तोड़ दीनो है। इरे चालता बाड़मेर में पारो काले 48.8 डिग्री सेल्सियस रे पारे पुग्यो। राजस्थान में गर्मी और हीट वेव जानलेवा हो गई है। देश के सर्वाधिक गर्मी वाले 10 शहरों में 5 राजस्थान के हैं। तापमान में 24 घंटे गर्मी का 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। बाड़मेर में पारा कल 48.8 डिग्री पहुंचा। इससे पहले सर्वाधिक तापमान 2016 में 49.5 डिग्री पहुंचा था। बाड़मेर के अलावा फलौदी में भी 48.6 डिग्री पारा पहुंच गया है और वहीं फतेहपुर, जालौर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, कोटा में भी पारा 47 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। बीते एक सप्ताह से पड़ रही भीषण गर्मी और लू ने आमजन का हाल बेहाल किया है। प्रचंड गर्मी से राजस्थान में कई लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने 3 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। अगले 3 दिन पश्चिमी राजस्थान के कई शहरों में तापमान 49 से 50 डिग्री पहुंचने की आसार जताए जा रहे हैं। राज्य के सरकारी अस्पतालों के सभी डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई। पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल सीवियर हीट वेव की परिस्थिति है। पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री से ऊपर है और कहीं-कहीं 47 डिग्री से भी ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान बाड़मेर में 48.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा फलोदी में भी अधिकतम तापमान 48.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही कहीं-कहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 4.5 डिग्री से ऊपर है, यानी सीवियर हीट वेव के साथ साथ कहीं-कहीं वार्म नाइट की कंडीशन फिलहाल बनी हुई है। आगामी दिनों में तापमान की यदि बात करें तो फिलहाल अगले 24 घंटों में तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा, परंतु 25, 26 और 27 मई के दौरान अधिकतम तापमान में और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। यानी कि फिलहाल जिन स्थानों पर अधिकतम तापमान 47 से 48 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हो रहा है, 25 और 26 मई के दौरान पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं तापमान 48 से और ऊपर जा सकता है, यानी कि 49 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। धौलपुर जिला में भीषण गर्मी और लू सु जनजीवन प्रभावित हो रही है। लोग गर्मी सु बचाव खातर ठंडा पेय पदार्थों समेत कई तरह उपाय करता देखा जा रहा है। जिला में गर्मी रो आलम ओ है कि दोपहर पहले ही बाजार सूना नजर आ रहा है। लोग जरूरी काम होबा पर ही घर सु बाहर निकल रहा है। टेम्परेचर चल रहा है यहाँ पे और परेशान ज्यादा है। सुबह पेट की खातिर निकलना पड़ता है आदमी को धंधे के लिए। अब क्या करें, जाना तो पड़ता ही है। गर्मी से बचने के लिए नींबू का जूस है, शिकंजी है, नींबू की, गन्ने का जूस है और अपने कैरी है, आम है। जिला धौलपुर में बहुत तेज गर्मी पड़ रही है
48 डिग्री तक तापमान हो चुका है। और बचने के लिए गर्मी से ठंडा पी रहे हैं, शिकंजी है, गन्ने का रस है। और गर्मी इस साल ऐसी पड़ रही है, इतने सालों में पड़ी भी नहीं है। कई सालों के बाद पड़ी है अभी गर्मी। अस्पताल भरे जा रहे हैं पूरे, पैर रखने जगह नहीं है। और बिक्री हमारी बढ़िया, न्यूज से बढ़िया बग रहा है। चूरू जिला में भी भीषण गर्मी और लू रो प्रकोप जारी है। मौसम महकमो गर्मी और लू न लेर जिला में रेड अलर्ट जारी कर्यो है। बटे गर्मी से बचाव खातर जिला प्रशासन आम लोगों खातर एडवाइजरी भी जारी करी है। प्रशासन रो कहनो है कि भीषण गर्मी में जरूरी होबा पर ये लोग घर से बाहर निकले और ठंडा पेय पदार्थों रो सेवन करता रहे। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी भार डोबावाड़ा पशुओं ने ले निर्देश दीनो कि वणा ने दोपहर 12 बजे से 3 बजे रे बीच काम में नी लियो जावे। एड़ो करवा माथे जुड़ेड़ा आदमी रे खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम रे तहत कार्रवाई करी जावेली। गर्मियों को देखते हुए और चूरू क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म रहता है तो एडवाइजरी जारी की गई है कि आप दोपहर को अवॉइड करें निकलना। अगर निकल रहे हैं तो सर पर एक कपड़ा रखकर निकलें और लगातार पानी और डिहाइड्रेशन का ख्याल रखें। और जो पशु हैं, जो भारवाह पशु रहते हैं, उनसे भी ये आदेश जारी किए हैं कि दोपहर 12 से 3 बजे तक उनसे इस तरह का काम नहीं कराया जाए और उनको इनफैक्ट थोड़ा सा छाया वगैरह में रखने की व्यवस्था करें। वैसे तो गर्मी में हम जानवरों को कभी तकलीफ देते हैं। गर्मी में जानवर को भी जान होती है और आदमी को भी जान होती है। इस बोल के हम इनको 11 बजे तक छोड़ते हैं। ज़्यादा गर्मी होती है तो वैसे ही सारे दिन आराम करते हैं। गर्मी के कारण गाड़ी को भी रेस्ट देना पड़ता है। 100 किलोमीटर के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, गाड़ी चल ही नहीं पा रही, इसको भी थोड़ा आराम देना पड़ता है। गर्मी इतनी है कि एसी चला रखा फिर भी पता नहीं चल रहा है एसी का। बहुत ज़ोर की गर्मी हो रही है। सुबह सुबह तो पता नहीं चलता है, 11 बजने के बाद के अंदर बहुत तकड़ी धूप हो जाती है, एसी का पता नहीं चलता है। उदयपुर जिला में भी गर्मी रा तेवर तीखा बणोड़ा है। लोग गर्मी से राहत पाबा खातर झील, तालाब और छायादार ठोरा माते आपरो टेम गुजार रिया है। सुहारे सुई हरेक उम्र रा लोग झील रे किनारे पूग जावे है और गर्मी से बचाव खातर ठंडा पानी में नहावे है। उदयपुर में भीषण गर्मी पड़ने के कारण हम सभी रोजाना माझी अखाड़े बच्चों को लेके आते हैं जो कि तैरना सीखते हैं और उनको थोड़ा ठंडा महसूस होता है। इससे गर्मी में बहुत राहत मिलती है और बच्चे इसका बहुत अच्छा स्वरूप उठा रहे हैं छुट्टियों का और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही में हमें भी आना अच्छा लगता है। हम भी यहाँ बैठते हैं, ठंडे में अच्छा लगता है। गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण हम यहाँ बच्चों को लेकर आते हैं स्विमिंग कराने के लिए। मैं खुद भी यहीं पे स्विमिंग सीखी, तैराक रही हूँ, इसीलिए बच्चों को भी यहीं सिखाने के लिए आती हूँ। यहाँ माँ जी के मंदिर हम बच्चों को तैराने के लिए लाते हैं। मेरे बच्चों को भी यही तैराया, मेरे बच्चों को भी यहाँ तैराना सिखा रही हूँ। जितना स्विमिंग पूल में बच्चों की ग्रोथ नहीं होती उतने इस तालाब से हो जाती है। तो पहले यहाँ पे टिकट वगैरह लगाते थे, हमको घूमने नहीं, नहाने नहीं देते थे, तो हम लड़ाई करके यहाँ पे नहाने आए। चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमारी अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह आज जयपुर में गर्मी और लू से होबा वाली बीमारियां ने लेर एहलकारा सागे समीक्षा बैठक करी। इन दौरान वणा बीमारियां से बचाव खातर सफाखाना में जरूरी चिकित्सा व्यवस्था में मुहैया कराबारा निर्देश दीना। राज्य में 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र खातर 4 जून ने होबा वाली मतगणना की तैयारियां आखिरी चरण में आई हैं। सबसे पहली पोस्टल बैलेट के जरिए डाला गया मतां की गिनती करी जावेली। इन पछे ईवीएम रा मतां की गिनती वेली। मुख्य निर्वाचन एहलकार प्रवीण गुप्ता बतायो कि मतगणना खातर कुल 29 मतगणना केंद्र बनाया गया है। वणा कहो कि मतगणना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था ने देखता तक सीसीटीवी कवरेज और वीडियोग्राफी भी करवाई जावेली। इन साथ ही जिला निर्वाचन एहलकार और पुलिस एहलकारा ने मतगणना केंद्र में सुरक्षा मापदंडारो कड़ाई से पालन करवारा भी निर्देश देना है। दिल्ली में 21वां बीएसएफ अलंकरण जलसारो आयोजन करो गयो। एनएसएसजी डोभाल कार्यक्रम ने संबोधित करता थका कहो कि बीएसएफ दुनियारो सबसे बड़ो सीमा सुरक्षा बल है। वणा कहो कि भारत घनी तेजी से बदल रही है। आबाड़ा 10 साल में भारत $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जावेलो।
almost a probationer, a young officer with about 4 years of service. But I remember one thing. He said, "Do you see the police and everything? How do you feel about it?" Well, I don't think that I had anything to say. I said, "Yes, I feel quite good and happy about it." He says, "No, it will not remain like this. It will change. Anything that is changed in the past will change in the future." And this is a Tibetan saying, but it's so true about life, that those who can anticipate the change and who can work, prepare and train themselves to meet the challenges of the new era will be the true leaders of this country's internal security setup. They will have to anticipate and change themselves and also change the forces that they will be leading. And thereafter he told me that what I should talk and what shouldn't I say. I want to show you Umashankar Dikshit's room with the big delegation at the tail of it. And fortunately, my number came at the end. By the time last thing was over, so I could hardly get any time to speak. But anyway, today, the BSF, as I've been told and I know that, is world's largest border guarding force. राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण खातर स्टेट लेवल ऑथराइजेशन कमेटी रो गठन कर्यो है। चिकित्सा महकमारी अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह बतायो कि SMS मेडिकल कॉलेज रा प्रधानाचार्य और नियंत्रण इन कमेटी रा चेयरमैन वेला। इन रे साथे ही SMS सफाखाना रा पहली रा अधीक्षक डॉक्टर नरपत सिंह शेखावत, जनरल सर्जरी महकमा प्रोफेसर डॉक्टर BL यादव समेत दूजा चिकित्सका ने भी समिति रो सदस्य बनायो गयो है। पाली रेंज IG ओम प्रकाश सांचोर माय कानून व्यवस्था और अपराधियारी धरपकड़ बाबत पुलिस एहलकारा सागे समीक्षा बैठक लीनी। इन दौरान वणा हार्डकोर अपराधिया खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करवा और वांछित अपराधिया पकड़वारा आदेश दीना। बैठक पछे खबर नवीसासु बातचीत करता थका वणा कहो कि सांचोर माय नशीला पदार्थारी तस्करी माथे लगाम लगावा खातर पुलिस महकमा कानीसु लगतमार कार्रवाई करी जारी है। सांचोर पुलिस ने भी बड़े ट्रक, 4 व्हीलर गाड़ियां ये सब सीज करी है। तो कुल मिलाकर के सीजर के मामले में पाली रेंज अपेक्षाकृत छोटी होते हुए भी पूरे राज्य में फर्स्ट लेवल पे है। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि NDPS केसेज में MD ड्रग्स के मामले में सांचौर पुलिस SP साहब सांचौर ने एक बहुत राजस्थान की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। करीब 3.5 किलो के लगभग MD ड्रग जो है वो इन्होंने पकड़ी। और न केवल पकड़ी, उसके अलावा जो 13 लोग जो मुलजिम बनाए साथ में वो डॉक्यूमेंट के हिसाब से इनकी लोकल जो नीचे के CO SHO उसने बहुत मेहनत करके और दूसरे स्टेट में जाकर उस कंपनी के ऑफिस सीज किए हैं। उस कंपनी के जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारे इन्होंने रिकॉर्ड पे लेकर के कम से कम 3-4 जिलों में और जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स थे जिनके खिलाफ NDPS के बहुत बड़े बड़े केसेस थे, बड़ी मात्रा में थे, उन सबको आइडेंटिफाई करके उन पे बड़ा इनाम घोषित करा के उनका एक लार्ज स्केल पे जो कार्रवाई कर नशे के खिलाफ जो कर रहे हैं वो वाकई सांचौर पुलिस का एक रिमार्केबल काम है, ऐतिहासिक काम इन्होंने SP साहब की टीम ने किया है। सांचौर पुलिस DST टीम और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो री टीम साझा कार्रवाई करता तका 14 करोड़ रुपया री कोडीन बरामद करी है। सांचौर पुलिस अधीक्षक हरिशंकर बतायो कि कांटोल गांव रा रहबा वाला सुरेश कुमार विश्नोई रा घर सु 6 किलो 870 ग्राम कोडीन और 17 ग्राम सु 32 स्मैक बरामद करी गई है। वना बतायो कि आरोपी री तलाश जारी है। सांचौर थाना पुलिस, जिला स्पेशल टीम सांचौर और NCB की जो जोधपुर इकाई है उसके द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें सांचौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कांतौल गांव में एक घर में जो घर सुरेश कुमार नाम के जो व्यक्ति है उसका है, उसमें 6.87 किलोग्राम कोडीन अवैध मादक पदार्थ और 17.50 ग्राम स्मैक और एक गाड़ी जब्त हुई है। तो ये अवैध मादक पदार्थ के अंतर्गत जो पुलिस हेडक्वार्टर का जो अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत एक बहुत बड़ी कार्रवाई है, जिसका लगभग 14 करोड़ का जो सीजर हुआ है कल।
इसी के साथ ही पिछले दिनों जो अभियान चल रहा है उसमें हमारे द्वारा लगभग 2.90 करोड़ की एमडी भी जब्त की गई झाब हल्के में, और साथ में अवैध शराब तस्करों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। लगभग करडा हल्के में हमारे द्वारा 3.8 किलोग्राम ओपीएम 4 लाख रुपए भी सीज किए गए। तो ये जोधपुर में नार्कोटिक्स ब्यूरो की टीम कार्रवाई करता थका 4 करोड़ 30 लाख रुपया रो गांजो जब्त कर्यो है। नार्कोटिक्स ब्यूरो रा संयुक्त निदेशक घनश्याम सोनी बतायो कि ऑपरेशन शंकर रे तहत मोगरा कला गांव रा अनिल कुमार ने गिरफ्तार कर गांजा रा 170 पैकेट जब्त कराया गया है। हमारा एक व्यू था, विजन था, संकल्प था कि बड़ी खेप पकड़ी जाए। तो ये फिर ऑपरेशन शंकर के तहत आज सुबह जैसे ही इन्फॉर्मर ने सूचना दी तो उसमें ये अपने फिटकासनी और गोरा होटल के पहले जो है वो अनिल कुमार सनोप जालाराम करके जो है बिश्नोइयों की ढाणी मोगरा कला जोधपुर के, इन्होंने बोलेरो पिकअप के साथ, बोलेरो पिकअप के अंदर 71 पैकेट जो थे, एवरी पैकेट 5 केजी का, तो 71 पैकेट जो है वो हमने उनसे बरामद किए। जैसे ही बरामदगी हुई और अनिल का इंट्रोगेशन किया टीम ने, तो तुरंत इन्होंने सूचना दी कि भाई मैं मेरे रिलेटिव के यहाँ पहले पैकेट रख करके आया हूँ। तो वो पैकेट थे, उनके रिलेटिव है कोई भागीरथ करके, भागीरथ सनोप सौगाराम, मंगल नगर, गुड़ा विष्णुयान, जोधपुर। तो हमने उनके घर पे दबिश दी टीम ने। तो जैसे ही वहां दबिश दी तो वहां 99 पैकेट मिले। तो टोटल पैकेट हो गए 99 प्लस 71 170। तो 170 इंटू 5 यानी एक पैकेट जो है वो 5 केजी का था। तो 170 पैकेट थे, तो 170 इंटू 5 तो करीब हो गए 850 केजी। भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था रो इंजन कहो जावा लाग्यो है। भारत निवेश रो खास केंद्र बन गयो है। देश में लाडला 10 वर्षा रे दौरान 8 ट्रिलियन रो निवेश हुयो है। पेश एक रिपोर्ट। सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है और इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था का इंजन भी कहा जाने लगा है। यही वजह है कि आज भारत निवेश का भी एक मुख्य केंद्र बना हुआ है। देश में पिछले एक दशक में 8 ट्रिलियन डॉलर का सार्वजनिक और निजी निवेश किया गया है। ये देश की आजादी के बाद से जितना निवेश किया गया उसके आधे से भी ज्यादा है। डीएसपी एसेट मैनेजर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 1947 में देश की आजादी के बाद से अब तक विभिन्न निवेश पर 14 ट्रिलियन डॉलर खर्च किए गए थे। इसमें परिवारों द्वारा आवास पर खर्च, सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे के निर्माण पर खर्च और निजी पूंजी व्यय शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार अपने प्रत्येक वार्षिक बजट में पूंजीगत व्यय आवंटन को बढ़ाती रही है। यह भी दावा किया गया कि भारत निवेश को लेकर के जो हिचक थी अब उससे बाहर निकल आया है। कोरोना काल के दौरान निवेश में थोड़ी कमी जरूर आई थी, लेकिन सप्लाई चेन को प्रभावित नहीं कर पाई। हालांकि महामारी के बाद सुधार और सरकारी खर्च की वजह से बड़े पैमाने पर निवेश की वापसी हुई। वैश्विक स्थिति भले ही ठीक नहीं हो, लेकिन भारत का आधार मजबूत बना हुआ है। रिपोर्ट में भारत के शेयर बाजार का जिक्र किया गया। कहा गया कि उभरते बाजार में दूसरा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन चुका है। उभरते बाजार में भारत की हिस्सेदारी 2020 में 7.8% से बढ़ करके अब 17.7% हो गई। इस रिपोर्ट में कोविड महामारी के दौरान जो सरकार ने नीतियां अपनाई उसका समर्थन करते हुए ये रिपोर्ट कहती है कि निवेश बढ़ाया गया सार्वजनिक क्षेत्र में, यानी बुनियादी ढांचे पर फोकस किया गया और वही सही नीति थी जिससे देखकर के निजी क्षेत्र ने भी कदम ताल किया। जोधपुर आईआईटी री एसोसिएट प्रोफेसर दीपिका भट्ट वायु प्रदूषण माटे नवो शोध कर्यो है। इन शोध से वायु प्रदूषण ने कम करवा सारू प्रभावी कदम उठावा में मदद मिलेली। दीपिका भट्टूरी प्रकाशित शोध पानड़ी में बताया गयो कि भारत में वायु प्रदूषण से निपटवा खातर स्थानीय समुदाय और हितधारका रे बीच आपसी सहयोग रे साथे सामाजिक बदलाव री भी जरूरत है। फॉर दिस स्टडी वाज कि हम PM 2.5 के पोल्यूशन के जो सोर्सेज हैं वो बता पाएं और उनका कितना कंट्रीब्यूशन है ये बता पाएं। जो लोकल इनकम्प्लीट कंबशन सोर्सेज हैं जैसे कि बायोमास जलाना या फिर लकड़ी जलाना या काउडंग जलाना, ये सब, और जैसे कोई भी कोयला जलाना, फॉसिल फ्यूल्स में जैसे आता है कोयला जलाना या फिर ट्रैफिक,
ट्रैफिक में, जैसे व्हीकल्स में हम जो पेट्रोल डीजल ये यूज करते हैं, तो इनका इनकम्प्लीट कंबशन जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर और मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टू PM2.5 पोल्यूशन। इनका जो हेल्थ इम्पैक्ट है वो भी बहुत ज्यादा है कंपेयर टू अदर सोर्सेज, जैसे हम कहें कि डस्ट और जैसे जो सेकेंडरी एरोसोल्स बनते हैं, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, सल्फेट हो गया, ये सेकेंडरी प्रोसेसेस से बनते हैं, लेकिन इनका जो हेल्थ इम्पैक्ट है वो नहीं है। जबकि जो ये हमारे इनकम्प्लीट कंबशन से जो निकला है, इस एमिशन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो री टीम बाड़मेर में ग्राम विकास एहलकार और ई मित्र संचालक ने 12,000 रुपया री रिश्वत लेता थका रंगे हाथा गिरफ्तार कर्यो है। ब्यूरो रा पुलिस महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश महेरड़ा बतायो कि आरोपी परिवादी सु मनरेगा काम में मजदूरां री मौजूदगी दर्ज कर श्रम राशि पारित करवा बारी एवज में आ रिश्वत ली नहीं। खाद्य महकमा की टीम जयपुर में कार्रवाई करता थका 43,000 सुबत्तो खाद्य तेल और करीब 7,000 लीटर मिलावटी घी सीज कर्यो है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान और अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझारा नेतृत्व में कुकरखेड़ा मंडी और सूरजपोल अनाज मंडी में कार्रवाई करेगी। कार्रवाई के दौरान न्यारा न्यारा ब्रांड रो मिलावटी घी और खाद्य तेल जब्त कर्यो गयो। नमूना ने आगामी जांच खातर प्रयोगशाला में भेजो गयो है। डीग जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज ने राजस्थान सरकार की गुड गवर्नेंस मुहिम रे तहत जटेरी गांव में रात्रि चौपाल राखर गांव वाला री समस्या में सुनी। इन दौरान बना एहलकारा ने समस्या मारा बेगा समाधान खातर निर्देश देना। चौपाल में जिला कलेक्टर कहो कि जटेरी धाम समेत ब्रज 84 परिक्रमा में बिन धार्मिक पर्यटन रा रूप में विकसित करवा खातर कार्य योजना बनाई जावेली। इनमें परिक्रमा मार्ग में पाथवे, विश्राम स्थलियां, जलकुंडा रो जीर्णोद्धार, वृक्षारोपण समेत पानी और रोशनी की सुविधा मुहैया करवाई जावेली। जनसुनवाई में थे, बहुत सारी समस्याएं सुनने को मिली हैं, चाहे सड़क की है, पानी की है, इलेक्ट्रिसिटी की है, स्कूल से रिलेटेड है। सभी के बारे में सभी जिलाधिकारियों ने समस्या का निस्तारण किया, कुछ मौके पे किया, कुछ को हमें 3 दिन 4 दिन का समय दिया है, जिसमें इन सभी समस्याओं का पूर्ण निस्तारण कर दिया जाएगा। डीडवाना कुचामण जिला कुचामण शहर में स्टेशन रोड माते स्थापित बैंक ऑफ इंडिया री शाखा में आज सुमारे शॉर्ट सर्किट से आग लाग गई। इन दौरान बैंक में मौजूद ग्राहक और बैंक कर्मी बारे आ गया। घटना री सूचना माथे मौका पाथे पूगी दमकल महकमा री गाड़ियां आग माथे काबू पायो। बैंक मैनेजर कमल शर्मा बतायो कि टेम रहता आग माथे काबू कर लेवासू बैंक में कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुयो है। बावड़ियारा नाम सु ख्यातनाम शहर बूंदी प्राचीन टेम रो ऐतिहासिक किलो और बावड़िया खातर जान्यो जावे है। इन बावड़िया ने संरक्षित करवा खातर पुरातत्व महकमा कानी सु आरो जीर्णोद्धार कर्यो जा रह्यो है। पेश एक रिपोर्ट। राजस्थान के बूंदी का इतिहास देखें तो यहाँ प्राचीन समय के ऐतिहासिक किलों और बावड़ियों की छटा देखने को मिलती है, जहाँ एक ओर बूंदी इतिहास में प्रेम, बलिदान और शौर्य की कहानियां अपनी गोद में समेटे हुए है, वहीं यह ऐतिहासिक स्मारकों, सांस्कृतिक और पुरातात्विक वैभव से भी सराबोर है। छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध यह जिला अपनी प्राकृतिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। बूंदी नगर को हाड़ौती की जन्मस्थली होने का गौरव भी प्राप्त है। बूंदी के अंदर नागर सागर कुंड एक ऐसी माना जाता है कि बूंदी की शान और बूंदी की बहुत अच्छी जगह है, देखने के लायक टूरिस्ट भी आते हैं, बावड़े को देखते हैं। बावड़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी बनी हुई, उनको संस्था के माध्यम से कहीं संरक्षक दिया गया है। अगर संरक्षक अगर संस्था के माध्यम से दिया जाता है तो संस्था करवाती है, बाकी वरना नहीं तो नगर पालिका की स्वयं की जिम्मेदारी होती है। इनको अच्छे तरह से रखें और बहुत सी बावड़ियों के पैसे भी पास लगा रहे हैं। बाकी जो नागर सागर कुंड है, इनके अंदर सुंदरता के लिए किसी ज़माने में इसके अंदर फुहारे चले करते थे और फुहारे भी डिस्प्यूट हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। बिल्कुल रानी जी की बावड़ी, नागर सागर कुंड, अनारकली की बावड़ी, बहुत सारी बावड़ियाँ ऐसी है जहाँ पर सुंदरता का परिगण दिखाई देता है। बाकी अब कुछ समय से ध्यान भटक चुका है, टूरिस्ट भी आते हैं जिनको देखते हैं, तो टूरिस्ट की दृष्टि से भी इनको तैयार किया जाए।
जमा कुएं, कुंड, बावड़ियां करीबन 100 से अधिक संख्या में देखने को मिलती हैं। इन बावड़ियों की सुरक्षा के लिए पुरातत्व विभाग की ओर से बूंदी शहर के 10 कुंड और बावड़ी का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। ऐसे कुंड बावड़ियां जिनकी स्थिति जर्जर है, उनका जीर्णोद्धार के लिए लगभग 9 करोड़ की लागत से इन्हें आकर्षक और सुंदर बनाने और उनके रखरखाव का कार्य किया जा रहा है, ताकि जो प्राचीन जल स्रोत हैं, इनके महत्व को बरकरार रखा जा सके। प्राचीन समय में इन्हीं कुंड बावड़ियों से आम जनता पेयजल और सभी काम इन्हीं से करती थी। अभी वर्तमान में इनकी दशा बहुत ही दयनीय है। विभाग का यही वो था कि इनकी थोड़ी दशा सुधारी जाए और टूरिस्टों के जो बाहर से जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो यहाँ की जो प्राचीन विरासत है उसका अनुभव लेके जाए। आज के 50 साल पहले यही कुंड और बावड़ियाँ आम जनता के पीने के पानी के जल स्रोत हुआ करते थे। विदेशों से लोग बाग यहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि बूंदी की बावड़ियां प्राचीन पत्थर की कारीगरी और शिल्प कला को पेश करती हैं। इन बावड़ियों की बनावट को देखने प्रति वर्ष अनेक देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। अब इनका जीर्णोद्धार होने से पर्यटक अधिक आकर्षित होंगे और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। दूरदर्शन समाचार के लिए बूंदी से भवानी सिंह की रिपोर्ट। और अब आखिर में खास खबरां एक कर फेरूं। प्रदेश में भीषण गर्मी और ताती भाड़ शू 8 लोगों की मौत। बाड़मेर में पारो पुग्यो 48.8 डिग्री सेल्सियस रे पारे। देशरा सबसु बत्ता गरम 10 शहरा में शू 5 राजस्थान रहा। राज्य में लोकसभा चुनाव खातर 4 जून न होने वाली मतगणना की तैयारियां आखिरी चरण में 29 केन्द्र में वेली मतगणना। राज्य सरकार ऑर्गन ट्रांसप्लांट खातर स्टेट लेवल ऑथराइजेशन कमेटी रो कर्यो गठन। SMS मेडिकल कॉलेज रा प्रधानाचार्य वेला कमेटी रा चेयरमैन। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम सांचोर और जोधपुर में करी कार्रवाई। 14 करोड़ रुपया की कोडीन और 4 करोड़ रुपया सु 72 गांजो कर्यो गयो जब्त। और खाद्य महकमा की टीम जयपुरी कुकरखेड़ा मंडी और सूरजपोल अनाज मंडी में करी कार्रवाई। 43,000 सु 72 खाबारो तेल और करीब 7,000 लीटर मिलावटी घी कर्यो गयो जब्त। इन साथ संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।